हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल पे 5.6 एक्सरसाइज जो है डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म का एक क्वेश्चन जो है हमने छोड़ दिया था। एक्चुअली वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, है ना। ये क्वेश्चन चूंकि लंबा है और आप सबको पता है कि ऐसे क्वेश्चन को जो आपके स्टैंडर्ड से टफ क्वेश्चन है उसको मैथ्स मिरेकल सिंगल टिक मारता है, क्योंकि ये आपके स्टैंडर्ड से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपने देख लिया तो यकीन मानो पूरा 5.6 का आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ऐसा मैथ्स मिरेकल मानता है। तो हमारे पास एक रागिनी विश्वकर्मा का मैसेज आया था प्रीवियस एक्सरसाइज देखने के बाद। उन्होंने ये बोला कि सर 5.6 के सारे क्वेश्चन इतने फटाफट आपने तो बता दिए, बट आपने 7 क्वेश्चन क्यों नहीं बताया, वो मिसिंग है। तो रियल में स्टूडेंट्स मुझे ध्यान नहीं था, मैंने वो नोटिस करा, रियल में नहीं था। तो बस रागिनी विश्वकर्मा के कहने पे आइए इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो की, इस छोटी वीडियो के अंदर हम देखते हैं। तो आइए बात हम करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। फंक्शन हमारा सेम काम करेगा, पहले y का डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई थीटा के रिस्पेक्ट में, यानी t के रिस्पेक्ट में dt हो जाएगा। और यहाँ से जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा dx बाई dt। ध्यान से देखो, और फिर दोनों का डिफरेंशिएट कर देंगे तो मेरे को मिल जाएगा dy बाई dx। और इस तरह से जो मिलेगा डिफरेंशिएशन करने के बाद हमारा आंसर होगा। तो आइए, टारगेट हमारा यही है। सबसे पहले हम dx बाई dt करेंगे स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है ना dx बाई dt। चलो, तो आपके पास देखो u बाई v है ना, और इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं आराम आराम से समझेंगे तो हम लिखते हैं v du बाई dx और प्लस u यहाँ पे माइनस होता है u dv बाई dx, और उसके बाद से टोटल का यानी नीचे का होल स्क्वायर, और ये आपका फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है। अच्छा जी, पता है तो फिर ठीक है, हम आगे चलते हैं। तो देखिए, टारगेट हमारा क्या है, दोनों का पहले इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करना। अगर हम x का करेंगे तो dx बाई dt और y का करेंगे तो dy बाई dt बाद में। तो सबसे पहले dx बाई dt हम कोशिश कर रहे हैं करने के लिए। तो आइए बात करेंगे। तो देखो तो सबसे पहले v हमें लिखना है, पीछे ले जाकर लिखोगे, v क्या करोगे बाद में लिख देंगे। तो सबसे पहले u का डिफरेंशिएशन, तो देखो u का करोगे तो सबसे पहले 3 का हो जाएगा, तो 3 sin t और sin t का हो जाएगा cos t। और अब देखो डिफरेंशिएशन हो गया, अब v लिखो, v आपका क्या है तो रूट के अंदर cos 2t। देखो इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको बहुत पेशेंस दिखाना पड़ेगा। अगर आप पेशेंस नहीं दिखाएंगे ना तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, पूरा चांसेस है कि आप गलत करोगे। और इतना ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन है, इतना ज़्यादा इसमें सॉल्यूशन है, आगे जाएगा पेज बाय पेज बढ़ेगा, आप डर जाओगे कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारा क्वेश्चन गलत हो गया। बट देखो ध्यान से समझना कि चीज़ें कभी गलत नहीं होंगी, आप पेशेंस रखो, आगे चलो। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया, अब देखो हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो ये माइनस हो गया, अब u क्या है सर, u है आपका साइन क्यूब t। देखो ध्यान से, साइन क्यूब t। और अब इसको हम मिटा देते हैं जरा, ताकि थोड़ा लंबा खींचेगा तो खींच देंगे, है ना। तो चलो साइन क्यूब t। अब इसके बाद dv ओवर dx, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले रूट दिखेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2 रूट cos 2t। देखो ध्यान से, cos 2t, एक एक स्टेप ध्यान से देखना है। अब मेरे को क्या दिखेगा, रूट का हो गया, रूट का डिफरेंशिएशन अब cos का होगा, तो cos का क्या होता है माइनस ऑफ साइन 2t। और अब 2t का होगा तो 2t से 2 निकल के आएगा बाहर, है ना। तो अब आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से साइन 2t और ये 2, अब ये माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहीं पे मैं कर देता हूँ माइनस से माइनस प्लस, स्टेप आप खुद से लिख लेना। और 2 से 2 यहाँ से हम ख़त्म कर देते हैं। तो ख़त्म क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, है ना, इसको हम मिटा देते हैं आपके नॉलेज के लिए। जब आप अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए आप रिक्वेस्ट एक और है कि जब भी इस क्वेश्चन को करना तो पेन और कॉपी, उसके बाद फिर मैथमेटिक्स की बुक, तीनों क्वेश्चन, तीनों चीज़ें अपने साथ रख के आप करना। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको करना है। चलो जी, तो इस तरह से आपने क्या देखा कि इतनी बड़ी चीज़ें तो आ गई, इतनी चीज़ें तो आ गई। अब एक काम और कर सकते हैं, इसका हम एलसीएम ले लें क्या। देखो रूट अंडर cos 2t और ये रूट अंडर cos 2t, तो दोनों सेम है। तो अगर इनका एलसीएम हम ले लेते हैं स्टूडेंट्स, तो ये वाला मल्टीप्लाई होकर रूट कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। तो एक काम करता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये रूट कैंसिल, बोलो हाँ, ये रूट कैंसिल होगा कि नहीं, ये रूट कैंसिल होगा। और अब थ्रू आउट अगर मैं बात करूँ तो थ्रू आउट ऐसे एक डिवाइड चलेगा, ये थ्रू आउट डिवाइड होगा और ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास क्या बचा, 3 sin t। देखो ध्यान से देखो, 3 sin t cos t
कॉस टू टी साइन क्यूब टी, प्लस के साथ साइन क्यूब टी 1/√अंडर, तो ये ई भी हटा दो और यहाँ पे 1/√अंडर की जगह इसको 1 हटा के और सीधा हम करेंगे इंटू साइन 2t। अच्छा जी, तो ये तो हो गया पूरा बात, ये तो हो गई पूरी बात किसकी। अच्छा एक चीज़ और तो हमने यहाँ पे लिखा ही नहीं कि वी स्क्वायर कहाँ है, वी स्क्वायर तो ये रहा, तो वी स्क्वायर का मतलब होता है कॉस 2t रूट के साथ का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा, ये रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये रूट कैंसिल हो जाएगा। स्क्वायर जब करोगे तो रूट कैंसिल, तो आपके पास बचेगा क्या, cos 2t। अच्छा, और यहाँ से आपको बच रहा है रूट अंडर cos 2t। तो एक चीज़ और जो अगले स्टेप में हम करेंगे, देखो a का पावर 1 है और a का पावर हाफ है, ये हाफ ही तो है, cos 2t का पावर हाफ। तो इनको जब जोड़ेंगे स्टूडेंट्स तो 1 + 1/2 यानी कि a का पावर 3/2। तो इस तरह से जब हमारे पास फाइनल आएगा तो हम इस टोटल को हटा के cos 2t का पावर 3/2 हम कर देंगे। तो देखो एक ही स्टेप में ये सारी बातें हमने रखने की कोशिश करी है, और आपको मैंने पहले रिक्वेस्ट करा है कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो मेरे भाई सब कुछ ध्यान में रखते हुए करेंगे, है ना, तो इस तरह से आपके पास मिल जाएगा। ठीक, तो आइए हम आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे y का, तो y का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बोर्ड पे हो सकता है उधर खींच जाए, हम इसको यहाँ नीचे लेके आते हैं ना। तो y का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास जरा ध्यान से देखिएगा, cos क्यूब t अपॉन रूट अंडर cos ऑफ 2t लिखा हुआ है ना। तो चीज़ों को कहीं भी मिस्टेक नहीं करनी है, आराम आराम से चलेंगे। देखो तो अब मेरे पास क्या बचेगा, dy/dt। अब चलो, तो सबसे पहले मुझे किसका करना होता है, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे और इसका करना होता है। तो पहले चलो इसका करते हैं। तो cos 3t, जैसे d/dt ऑफ cos, तो cos 3t, तो पहले 3 पावर दिखेगा, तो आपके पास क्या मिलेगा, 3 कॉस का, अच्छा माइनस भी आ जाएगा क्योंकि नहीं अभी तो पावर का हो रहा है, तो 3 cos स्क्वायर टी, देखो चेक करो। और अब जब हम cos का करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ साइन टी, और फिर t का करेंगे तो dt/dt खेल खत्म हो जाएगा। और हमारे पास नीचे वाला क्या है, देखो नीचे वाली तो ये वाली बात है, ये है आपका cos ऑफ रूट अंडर cos ऑफ 2t, खत्म। अब मेरे पास माइनस u, और u क्या है सर, u v, तो u ऊपर वाला हो गया, तो ये है आपका cos क्यूब t। अच्छा, अब डिफ्रेंशिएशन इसका करेंगे नीचे वाले का, तो इसका तो पक्का 1/2 रूट cos 2t हो जाएगा। देखो ध्यान से देखो, और जब हम cos का करेंगे, cos का तो हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ साइन ऑफ 2t, और जब फिर 2t का करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 2। तो इस तरह से आप ज़रा ध्यान से रखेंगे, यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अगले स्टेप में क्या कर देंगे, इसको हम कर देते हैं प्लस, आपकी नज़र बोर्ड पे होनी चाहिए, दिस इज़ प्लस, और यहाँ से 2 से 2 उड़ा देता हूँ मैं, ये 2 से यहाँ से ये 2 खत्म। ओके, अब रह गई बात एलसीएम की। तो देखो cos 2t रूट के अंदर और cos 2t, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला खत्म, ये वाला खत्म। अच्छा एक चीज़ जो यहाँ भी छूट गया था, और टोटल का हमारे पास जो ओवर वी स्क्वायर होता है, और वी हमारे पास क्या है यहाँ पे, ये देखो सेम ही है, तो cos ऑफ 2t का रूट अंडर का स्क्वायर, यही तो होता है वी स्क्वायर। और अब देखो जब यहाँ से एलसीएम निकल गया, यहाँ से हो गया, तो ये वाली बात नीचे शिफ्ट हो जाएगी, तो नीचे शिफ्ट हो जाएगी तो हो जाएगा cos ऑफ 2t। ध्यान से, चूंकि लंबा क्वेश्चन है तो हम इसी में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अब देखो, तो हमारा यहाँ से ये भी खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा, ये पूरा का पूरा 1 खत्म। अब आपके पास बचा, इन दोनों को सेट करोगे, तो इन दोनों को सेट हमने यहाँ कैसे किया था, तो यहाँ ये दोनों, ये देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म। देखो 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 चेक करते रहो, और यहाँ पे पावर हाफ। अब इसको देखो cos 2t का रूट का हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका पावर हाफ हो जाएगा, और यहाँ पे पावर 1। तो थ्रू आउट जब बात करोगे तो cos 2t का पावर हो जाएगा 3/2। तो इस तरह से यहाँ से आपका आ रहा है 3/2। तो बस देखो ध्यान से, आपको dx/dt मिल गया, आपको dy/dt मिल गया। अच्छा आपके पास टारगेट क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास होता है dy/dt अपॉन dx/dt। तो अब क्या करेंगे, देखो ये वाली टोटल बात अपॉन ये बड़ा सा, ये बड़ा बट्टा ले लो, दिख रहा है ना स्टूडेंट, बिल्कुल दिख रहा है। और अब इस वाली फंक्शन को हम इसके नीचे लिखेंगे, तो आइए लिखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 3 sin स्क्वायर t,
आराम आराम से चलेंगे। ये है आपका कॉस टी, इसके बाद है आपका कॉस 2t और फिर से प्लस साइन क्यूब टी और यहाँ पे है आपका साइन ऑफ 2t, यही है ना। और इसको इतना आगे दूर ना लिख करके यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ मैं साइन 2t और इस तरह से ये भी हटाइए। और अब देखो, और अपॉन में नीचे में क्या चल रहा है, नीचे में वही सेम बात चल रही है। तो सेम बात चल रही है तो हमें लिखने की जरूरत क्या है, देखो यही वाली चीज़ अगर यहाँ होती cos 2t का पावर 3/2, तो यार पहले इनको हटाओ ना, इनको हटाओ। तो इनको जब हटाओगे तो आपके पास एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया। ये देखो दिस और अपॉन में दिस, ऊपर में ये बच गया। अच्छा, तो इतना काम हो गया। अब देखो, अब आपको करना क्या है, अब आपको इसी में ढूंढना है कि हम क्या करें। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करें, तो देखो एक काम हम कर सकते हैं क्या कि यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर टी और यहाँ पे कॉस क्यूब टी, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर टी तो पक्का कॉमन हो रहा है। और यहाँ पे देखो साइन 3t और यहाँ पे साइन स्क्वायर टी, तो साइन स्क्वायर टी यहाँ से कॉमन हो गया। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट्स हम यहीं पे लिख देते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कॉस स्क्वायर टी कॉमन हो गया, तो कॉस स्क्वायर टी यहाँ से कॉमन, तो मेरे पास क्या बचा, देखो यहाँ से 3 स्टेप जरूर ध्यान रखना है, और यहाँ से माइनस, तो माइनस पीछे कर देता हूँ। ये हो गया आपका साइन टी और ये है आपका कॉस 2t और प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर निकला है तो मिलेगा कॉस टी, देखो देख चेक करो, और यहाँ हो गया साइन 2t। और अब सुनो मेरी बात, और अब ये बड़ा बटा दे देता हूँ, और इसमें से जब हम कॉमन करेंगे, इसमें से क्या कॉमन करेंगे, तो जो छोटा वाला साइन क्यूब टी साइन स्क्वायर टी, तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर टी कॉमन कर देते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से 3 cos t, 3 cos t हो गया, और अब यहाँ पे हो गया cos 2t इंटू कॉस 2t प्लस, अब यहाँ से साइन स्क्वायर निकला है तो साइन टी बच जाएगा, साइन टी, और यहाँ से हो गया आपका साइन 2t। अब देखो बात समझो, तो अब हम क्या करेंगे, आप लोग अपने स्टेप साथ के साथ रखेंगे। इस वाली बात, ये वाली चीज़ें ख़त्म, क्योंकि इसका अगला स्टेप हमने लिख दिया, और ये वाली चीज़ ख़त्म, ऊपर वाली बात। तो अब हमारे पास क्या बचा, जरा ध्यान से देखो। ये अजीब सा तरीका है ना मैथ्स मिरेकल का, देखो कितना छोटा कर रहा है, एक ही लाइन को आपके लिए सजा सजा के अगला स्टेप कौन सा स्टेप होगा वो सब के सब एक ही लाइन में सॉल्यूशन कर रहा है। तो यही तो है मैथ्स एक्सपर्ट, तभी तो आप बन पाएंगे, क्योंकि अगर चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो कैसे समझ में आएगा। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो देखो इसी में आप मिटाते चलो, अगला स्टेप लिखते चलो। तो ये चीज़ें कब होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो आइए हम आगे और बढ़ाते हैं इसी बात को। तो अब क्या कर सकते हैं यार, अब देखो हमारे पास ना एक फॉर्मूला हो जाता है, cos 2t की बात करेंगे और यहाँ पे sin 2t की बात करेंगे। तो कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे, तो अगर मेरे पास sin 2t का फॉर्मूला हो रहा है तो हम यूज करेंगे। तो देखो sin 2t का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पहले से पता है, ये क्लास 11th में आपने सीखा है। sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t इंटू cos t होता है ना स्टूडेंट्स। तो देखो हमारे पास दो जगह फंक्शन आ रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इन दोनों जगह पे हम sin 2t यूज करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम यूज करते हैं sin 2t, तो फंक्शन तो यहाँ तो सेम है, तो हम सिर्फ इस वाले पॉइंट पे यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे छापेंगे आप, ये फोटोकॉपी 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 ले लो ले लो ले लो, ये देखो 3 sin t cos 2t प्लस, अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे cos t है आपके पास, cos t है। अब देखो sin 2t का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin t इंटू cos t, पहले लिख दो, तो 2 बाहर कर दूँ क्या, 2 sin t इंटू cos t। स्टूडेंट्स cos t को अगर हम यहाँ स्क्वायर कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जब हम नीचे बात करेंगे तो यहाँ पे लो, ये लो फोटोकॉपी ले लो, फोटोकॉपी ले लो, ले लो फोटोकॉपी ले लो, ये है 3 cos ऑफ t, इसके बाद है cos 2t। अब चलो यहाँ पे है आपका sin t, चलो sin 2t का फॉर्मूला फिर से 2 sin t, 2 बाहर हो गया, sin t यानी कि यहीं पे लगा दो sin स्क्वायर t इंटू cos t, तो ये लो जी cos t। अच्छा जी, अब क्या करें सर, अब देखो अब एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से sin t और यहाँ से ये वाला sin t कॉमन हो सकता है, और यहाँ से cos t और यहाँ से ये cos t कॉमन। तो अगले स्टेप में स्टूडेंट्स मैं बात करूँगा आपसे
से पहले मैं इसको ज़रा रब कर दूं, है ना, थोड़ा सा रब करते चलते हैं, साथ के साथ मजा आएगा हर एक स्टेप को। और ये ध्यान रखो कि चूंकि ऊपर वाला स्टेप तो हो ही गया, तो अब इसको भी हमें रखने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट हटेगी हम सॉल्यूशन करते चलेंगे। चलो इसको भी हटाओ। तो अब सुनो मेरी बात अब सुनो मेरी बात। तो आपके पास इधर चल रहा है dy बाई डी एक्स, और अब यहाँ पे है आपका कॉस स्क्वायर टी, और यहाँ से आप निकाल रहे हो साइन टी, तो ये हो गया आपका साइन टी बाहर। अच्छा, अब हमारे पास क्या बचे गया, माइनस ऑफ 3 साइन टी तो बाहर हो गया, तो माइनस ऑफ 3 कॉस 2 टी, ध्यान से, और यहाँ से बच गया आपका 2 कॉस स्क्वायर टी। देखो 2 कॉस स्क्वायर टी। अच्छा जी, और नीचे में क्या बचा स्टूडेंट्स, नीचे में बच गया आपका साइन स्क्वायर टी, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं क्या निकालेंगे, कॉस टी तो कॉस टी ले लो अब यहाँ से मिल गया 3 कॉस 2 टी और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। अब देखो मजा, स्टूडेंट्स बोलते हैं सर इसको कॉस स्क्वायर बाई टी बाई साइन स्क्वायर टी, आप इसको झेल क्यों रहे हो, इसको कॉट स्क्वायर टी क्यों नहीं बोलते थे, इन दोनों को मिला के कॉस बाई साइन को क्या कॉट स्क्वायर टी क्यों नहीं बोलते। तो देखो स्टूडेंट्स, फ़ायदा क्या, इसलिए नहीं हम लिखते हैं अभी आगे, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा दिखता है। देखो चूंकि हमने कर रखा है सारे क्वेश्चन, तो हमें ये बेनिफिट आगे दिखते हैं। आपने नहीं किया है तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, तो हमें ज़्यादा विशेष टेंशन नहीं लेना है। आइए हम बात करेंगे। देखो अब यहाँ से देखो कॉस से स्क्वायर कैंसिल और साइन से साइन का स्क्वायर कैंसिल, तो अब आपके पास क्या बचा, देखो कॉस, यहाँ से कॉस बच गया, ऊपर से कॉस टी, और नीचे से कॉस टी के साथ साथ क्या बचा, देखो कॉस टी के साथ साथ आपके पास बचा 3 कॉस 2 टी, यही बताना है स्टूडेंट्स, माइनस के साथ 3 कॉस 2 टी और प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी। तो एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं पहले, तो देखो 3 कॉस और 2 टी और प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी। उम्मीद है बहुत आराम से आप समझ पा रहे हैं, और समझ पा रहे हैं तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ से देखो ना, यहाँ से क्या, ये सिर्फ साइन बच गया, तो ये हो जाएगा आपका साइन टी, और इस तरह से 3 कॉस 2 टी और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। देखो समझो, अगर आप यहाँ तक आ गए स्टूडेंट्स, तो अब तो बस सॉल्यूशन ही रह गया है ना। अब मेरे को करना है कॉस 2 टी। देखो कॉस 2 टी का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, और यहाँ से अगर हम बात करेंगे साइन स्क्वायर टी का फॉर्मूला, तो साइन स्क्वायर टी कॉस 2 टी, दोनों में कॉस ही लगा दो, है ना, साइन का लगाने से कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो कॉस 2 टी का देखो, कॉस 2 टी की बात करेंगे तो कॉस 2 थीटा की बात कर लेते हैं, तो आपके पास क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना, ऐसे ही तो होता है, आप चेक कर लेना। और एक और होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस 2 थीटा का 3 फॉर्मूला फिलहाल अभी हमने बताया आपको। तो अब देखो चूंकि ये क्वेश्चन हैवी है, सिंगल टिक क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बताया है कि किसी को किसी की औकात दिखानी है तो ये क्वेश्चन आप जरूर उसको पकड़ा दो, बिल्कुल रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, और ऐसे लगेगा जैसे आपने क्या पूछ दिया उसके साथ। तो चलो फटाफट और भगाते हैं इसको। तो यहाँ पे जब हम cos 2t की बात करेंगे, तो cos वाले में cos ऊपर है, cos वाले में cos का फॉर्मूला ले लेंगे, यानी कि 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो इधर आपके पास चल रहा है cos t, देखो ध्यान से देख लो, ये क्या चल रहा है आपका ये आपका चल रहा है cos t, और जब cos t चल रहा है तो cos t, तो अब इसका फॉर्मूला यूज़ करो, तो ये हो गया आपका -3, देखो ध्यान से -3, और यहाँ पे जब बात करोगे तो 2 cos स्क्वायर, इसको मिडिल ब्रैकेट में कर देता हूँ, है ना, तो 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे t माइनस 1 हो गया, t माइनस 1, और अब यहाँ पे ये क्या है, तो 2 cos स्क्वायर t, तो ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज, और नीचे में भी सेम बातें होंगी साइन टी, और जब साइन टी बातें होंगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ क्या साइन टी से साइन टी एक तो बच ही गया ना, कॉस टी से कॉस टी, ठीक है। और यहाँ पे जब बात करेंगे तो देखो 3, अब देखो यहाँ पे कॉस 2t का नेक्स्ट में साइन है, तो साइन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो 1 माइनस, यही चीज़ तो पकड़ना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, देखो खत्म हो गया। तो cos 2t का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, और आगे में क्या लिखा हुआ है, +2
साइन स्क्वायर टी। अच्छा जी, ओके। अब जरा बात को और आगे खींचेंगे हम लोग, और जरा आगे लेके चलते हैं। आगे जब लेके चलोगे आप तो देखो, समझो बात को जरा सा। तो देखो जरा, अब हम ना बारी बारी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को इन दोनों के साथ और इस वाले 3 को इन दोनों के साथ, और साथ में हम इसको जरूर लेके चलेंगे, है ना, साथ में हम इसको लेके चलेंगे। तो चलो बात को समझना। तो जब बात को आप समझ रहे हो तो देखो, cos t जो है पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि cos t हमारा बाहर चल रहा है पूरे फंक्शन में, तो यहाँ से वहाँ तक सब में मल्टीप्लाई। अगला स्टेप में जरा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलत करते हैं। देखो 3 दूना के 6 यानी कि -6। अच्छा, cos स्क्वायर टी और यहाँ से एक और t, तो ये हो जाएगा आपका cos क्यूब टी। स्टेप ध्यान से स्टूडेंट्स। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 cos t। अच्छा जी, और अब मिल गया आपका 2 cos स्क्वायर टी, उसमें से cos t, तो 2 cos क्यूब टी। बात खत्म हो गया स्टूडेंट्स। अब जब नीचे में बात करेंगे तो सिमिलरली एंड सो ऑन। देखो 3 1 जा 3 प्लस वाला है स्टूडेंट्स, लेकिन इसके साथ साइन टी लगेगा। अच्छा, इसके बाद देखो 3 दूना के 6 यानी कि -6, और ये है साइन स्क्वायर, यहाँ का है, यहाँ मल्टीप्लाई हो गए साइन क्यूब टी, है ना। और अब साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, और साइन यहाँ क्या हो जाएगा, साइन क्यूब टी। अच्छा जी, अगले स्टेप में बात करो स्टूडेंट्स। देखो 6 क्यूब टी में से अगर 6 cos क्यूब टी में से 2 cos क्यूब टी जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा? सॉरी स्टूडेंट्स, गला फंस रहा है। तो देखो यहाँ से क्या बच जाएगा आपका, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आपके बच जाएंगे -4 cos क्यूब टी। ध्यान से देखो, और अब क्या बच गया, +3 cos टी, +3 cos टी। यही बचेगा ना स्टूडेंट्स, यही तो बचेगा स्टूडेंट्स। तो -4 cos क्यूब टी +3 cos टी, और नीचे में आपका क्या बच रहा है, नीचे में आपका बच रहा है देखो -6 साइन क्यूब टी में से 2 साइन क्यूब टी बच गया, चला गया। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बच जाएगा -4 साइन क्यूब टी, और ये वाला जो 3 साइन टी है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये है आपका 3 साइन टी है ओनली यार, 3 साइन टी। अच्छा जी, अब समझो मेरी बात। अब समझो मेरी बात। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला टच कर रहा है कि cos 3t और sin 3t का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि sin 3 थीटा या फिर cos 3 थीटा की बात करूँ, cos 3 थीटा, तो आपके पास क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। ध्यान से देख लेना। और अगर मैं बात करूँ sin 3 थीटा का, तो sin 3 थीटा का क्या होता है, तो 3 sin थीटा -4 cos क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला आपको 11th में आपने खूब पढ़ा है। तो देखो यहाँ पर ऊपर में बात करेंगे तो यहाँ पे 4 cos क्यूब थीटा यानी कि प्लस वाला मांग रहा है, यहाँ पे माइनस आ रहा है, और जिसमें माइनस है उसमें प्लस है, तो यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं स्टूडेंट्स। जो ऊपर में जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो तो आपके पास बच जाएगा 4 cos क्यूब टी और -3 cos टी। आराम से, हड़बड़ी तो है नहीं। ये हो गया मिडिल ब्रैकेट क्लोज, और नीचे में जाएंगे तो इसको तो कुछ भी नहीं लिखना है, ये आपका sin टी और -4 cos क्यूब टी। अब आप मुझे खुद बताओ कि ये वाला जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला है। देखो चेक करो, आप बोलोगे सर cos 3 थीटा का, तो cos 3 थीटा ऊपर में दे दो, लेकिन माइनस जरूर लिखना है ना। और ये वाला किसका फॉर्मूला है, तो सर ने पहले ही लिख दिया है sin 3 थीटा का, तो ये देखो sin 3 थीटा। और इस तरह से स्टूडेंट्स माइनस तो माइनस ही नीचे रहेगा, और cos बाई साइन क्या हो जाता है, cot, cos बाई साइन cot, और चूंकि ये 3 थीटा में है तो 3 थीटा आपका आंसर है ना। तो देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, इसीलिए जब हमने एक्सरसाइज लिया था तो वहाँ पे हमने इसको सॉल्व नहीं किया था। तो इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ अकेला ही इसको छोड़ा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 7 5.6 का। तो बड़ा ध्यान से और बहुत बढ़िया से इस क्वेश्चन को आप करते रहेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो बस जहां कहीं भी हैं, जहां भी रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर का पूरा ध्यान रखिए, मम्मी पापा का बिल्कुल ध्यान रखिए, और मैथमेटिक्स की तरफ आपका रुझान बना रहना चाहिए। आप क्लास 12 में हैं तो मैथ्स मिरेकल की मैथ्स की जो सीरीज चल रही है आपको कंटिन्यूअस ऑब्जर्व करनी चाहिए। तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।